नोट कर लेना साहब, आपके गले में पन्ना पुखराज हीरे मोती माणिक्य की मालाएं पड़ी हो, मोटे की सोने की मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हो साहब, लेकिन भावसागर से बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। लेकिन एक बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि गले में अगर एक तुलसी की कंठी भी पड़ी है तो यमराज के दूत आपके आसपास नहीं फटक सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, स्कंद पुराण कह रहा है, पद्म पुराण कह रहा है। न विश्वास हो आपको तो मैं ले चलूं आपको स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण क्या वर्णन कर रहा है तुलसी। तुलसी कहते किसे, तुलसी का मतलब क्या है, तुलसी की व्याख्या क्या है। भागवत के अनुसार तुलसी किसे कहते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार तुलसी किसे कहते हैं। तुलसी कौन है? तुलसी, व्याकरण के विद्वान यदि बैठे हैं तो वो जरा ध्यान दें। तुलसी का मतलब क्या होता है, तुना विष्णुना लसती की तुलसी, जो गोविंद के चरणों से लिपटी रहती हैं उन्हें तुलसी कहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार तुलसी किसे कहते हैं, तुलसी का मतलब क्या है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम बचपन में तुलसीदास तो नहीं था, इनका बचपन में क्या नाम था, राम बोला। तो तुलसीदास कैसे पड़ गया इनका नाम, इन्हें लोग तुलसीदास क्यों कहने लगे। ये तुलसीदास का मतलब क्या होता है। एक व्यक्ति तो बड़ा विचित्र मिला मुझे, मैं जब कहीं बाहर की कथाओं में था, साउथ की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ यात्रा में, बैंगलोर की कथा में एक बड़ा विचित्र आदमी मिला। उसने कहा कि महाराज जी, हमने कहा जी। उसने कहा जहां लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लोग कहते हैं तुलसीदास सदा हरि चेरा और कीजे नाथ हृदय माडेरा। वहां लोगों को अपना नाम लेना चाहिए। हमने कहा क्यों, क्योंकि वो तो तुलसीदास जी ने अपने लिए कहा था ना। हमने कहा यार एकदम मूर्ख के मूर्ख रह गए क्या। आप जैसे यदि व्याख्या करने वाले लोग हो जाएं तो कितना अर्थ का अनर्थ कर देते। हमने कहा भैया तुलसी का मतलब पहले जानो, नहीं तो आप रामचरितमानस की कितनी चौपाइयां गलत काट दोगे ऐसे तो। वास्तव में तुलसी किसे कहते हैं पता है, तू मतलब ब्रह्म राम, ला मतलब लक्ष्मण, सी मतलब सीता, मतलब राम लक्ष्मण सीता के चरणों के दास जो हो जाएं साहब, उन्हीं को तुलसीदास कहा जाता है। वही तुलसीदास होगा, उसे ही लोग तुलसीदास कहते हैं। जो राम लक्ष्मण सीता के चरणों का दास होता है उसे ही लोग तुलसीदास कहते हैं। स्कंद पुराण में तुलसी की महिमा का वर्णन आता है साहब। स्कंद पुराण में ही नहीं, मैं पद्म पुराण भी आपको दर्शन करवा सकता हूं, क्योंकि मैंने पद्म पुराण का भी दर्शन किया है, पढ़ा है। पद्म पुराण में तुलसी की क्या व्याख्या आती है, स्कंद पुराण में क्या आती है। जिसने अपने गले में तुलसी नहीं पहनी है, स्कंद पुराण क्या कह रहा है पता है, कि यत् कंठे तुलसी नास्ति ते नराः मूढ़ मानसा सुनो वृष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिसने अपने गले में तुलसी नहीं पहनी है, वो जो अन्न खाते हैं ना, सुनो वृष्टा समम चान्नम, वो अन्न स्वान वृष्टा के समान, और जो जल पीते हैं वो मदिरा के समान। अच्छा, जिसने पहनी है उसके लिए क्या विशेषता है, तो पद्म पुराण कह रहा है। आइए ले चलें आपको जरा पद्म पुराण में। कि स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः।
जिसने अपने गले में तुलसी पहनी है स्नान के समय, वो और कुछ करे या ना करे, स्नान तो करते हैं। तो सर्व तीर्थेषु स्नातम, सारे तीर्थों के स्नान का फल उनको वही मिल जाता है जहां वो स्नान करते हैं। और महाराज स्नान भी ना हो, भोजन तो करते हैं, चलो माना कि स्नान भी नहीं हो रहा है, भोजन तो करते हैं। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि जिसने गले में तुलसी पहनी है तो सिकते सिकते वाजपेय सतम मुने, एक एक निवाले में, एक एक कवल में करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तुलसी की अगर एक कंठी भी आपने अपने गले में धारण की है ना, तो यमराज के दूत आपके आसपास नहीं फटक सकते। मैंने सुना है साहब कि किसी नदी को पार करने के लिए लोग किसी लकड़ी का सहारा लेकर के पार उतर जाते हैं, मैंने देखा है। ये तुलसी की लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है भैया, ये ब्रह्म की लकड़ी है। किसी नदी को पार करने के लिए लोग साधारण लकड़ी का सहारा लेकर के पार उतर जाते हैं, और लेकिन भवसागर से पार उतरने के लिए भैया इस ब्रह्म की लकड़ी का सहारा ले लो, भवसागर से पार उतर, क्योंकि यह ब्रह्म की लकड़ी है। ये चंदन और माला का महत्व तो तब पता चला जब रोड पर जाते जाते हमने किसी से पूछ लिया कि भैया ये रोड के किनारे जो पेड़ लगे हैं इनमें चूना और गेरुआ क्यों पोता गया है, ये पेंटिंग क्यों की गई है। उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी ये असल में सरकारी पेड़ है, इसलिए इसमें पेंटिंग की गई। हमने कहा मतलब? बोले हाँ, इससे ये साबित होता है कि इसे कोई काटेगा छांटेगा तो सरकार उसे दंड देगी। हमने कहा ओ, तभी तो हम लोग भी ये पेंटिंग किया करते हैं कि ये साधारण नहीं है, ये सरकारी हो चुका है, इसे कोई छेड़ेगा काटेगा तो सरकार उसे दंड देगी। और लौकिक जगत की नहीं, पारलौकिक जगत की सरकार। क्यों? क्योंकि जो जिस देवता का अनुयायी होता है वो चंदन वैसे लगाता है। हमारे यहाँ चंदन का वर्णन है, चंदन कैसे लगाया जाता है, किसको किस तरह से चंदन लगाना चाहिए, कौन ऊर्ध्वपुंड लगा सकता है, कौन त्रिपुंड लगाता है, कौन भैया ऐसे सम चंदन लगाता है, कितना चंदन लगाना चाहिए, अंगुल तक की मात्रा दी गई है। कितने अंगुल में चंदन हो, कहां तक चंदन लगना चाहिए, ये सारी व्याख्या है शास्त्रों में। अभी समय अभाव है, नहीं मैं आपको दर्शन करवाता। माला अलग कहते हैं, फाल फाल क्या मतलब? अच्छा एक लाइन जरूर बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, हमने कहा भैया ये माला ऐसे नहीं पहनी जाती, फालतू नहीं है, इसका मतलब है। बोले क्या? हमने कहा भैया जैसे गांव का कोई देसी कुत्ता हो तो किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए तो उसको लोग डंडा से मार देते हैं, लेकिन अगर किसी का पालतू हो और उसके नाम का पट्टा बंधा हो तो लोग उसे मारते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं भैया उनका है, पालतू है, झगड़ा हो जाएगा। हमने कहा ऐसे भगवान के नाम की माला जिसने पहन ली साहब, वो फालतू नहीं है, वो भगवान का पालतू हो गया साहब, वो भगवान का हो गया। उसे फिर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, न कोई भूत बाधा, न कोई प्रेत बाधा, न कुछ। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के नाम का पट्टा पहन लिया है।